नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट मित्र। दोस्तों, कल मैंने शुरुआत की थी मार्केट को एनालाइज करने की, मार्केट क्या कहना चाह रहा है इसको पता करने की और आपको बताने की एक वीडियो बनाने की शुरुआत। कल हमने मार्केट को एनालाइज किया था कि मार्केट आज किस तरह से बिहेव कर सकता है, और आप लोगों में से जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी आप ये चीज़ देख पाए होंगे कि मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया है। कल हमने बताया था आपको कि मार्केट सेल ऑन राइज दिखता है और मार्केट खुद ये बता रहा है चार्ट के जरिए कि मार्केट सेल ऑन राइज है, और वैसा ही हमने कल प्रिडिक्ट किया था। और आपने आज भी पाया कि मार्केट ऊपर खुला और तुरंत मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आया, और जब जब मार्केट ऊपर गया ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया और हर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट बार बार नीचे आया। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सिर्फ एनालिसिस सीखने के लिए कि किस तरह से आपको एनालाइज करना चाहिए मार्केट को, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा मार्केट को देखने का। देखिए, जो काम एक्सपीरियंस करता है वो कोई टिप नहीं करेगा या फिर कोई कॉल्स आप लेते रहेंगे, वो कब तक काम करेगा आखिर। आप एक चीज़ समझिए कि ये इसी तरह से है जिस तरह से आपके आंखों पे पट्टी है, और कोई कितना भी विश्वसनीय हो कहीं भी आपको लेते जा रहा है, मगर फिर भी आपके मन में एक शंका रहेगी, आपका दिल जोरों से धड़केगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको खुद आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उसी तरह से जब आप खुद से मार्केट को नहीं एनालाइज करते हैं और किसी की कॉल्स पे आप काम करते हैं, किसी के बोलने पे कोई शेयर खरीदते हैं, किसी के बोलने पे निफ्टी बैंक निफ्टी को खरीदते बेचते हैं, तो आपका दिल ज़ोरों से धड़कता है, क्योंकि आप अनिश्चित है कि आगे होने वाला क्या है। बट वही जब आप खुद से ही मार्केट को एनालाइज करके चलते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि यहाँ पे एक गड्ढा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे गिर जाऊँगा, और गिरने के बाद मुझे क्या करना है, और आगे रोड कितना साफ़ है, आगे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ये फ़र्क है खुद से एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड करने का और दूसरे के बोलने पे, दूसरे के बताने पे कुछ काम करने का। और देखिए, ये कोई एक दिन का काम है नहीं, ये कोई एक दिन में ना मैं कर पाया, ना किसी ने इतिहास में कर पाया है, ना आप लोग कर पाइएगा। इसके लिए रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऑन दैट नोट वी स्टार्ट विथ निफ्टी एंड लेट अस एनालाइज कि हाउ निफ्टी कुड परफॉर्म टुमारो। देखिए, इसमें क्या है कि हम कुछ अपनी एनालिसिस नहीं घुसाते हैं, हम नहीं खुद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट ही खुद आपको इंडिकेट करता है कि अब मेरे में थोड़ी कम ताकत है, अब मैं ऊपर जाने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए जो कि मुझे ऊपर लेके जाए, या यहाँ पे मैं अब थोड़ा सुस्ताने के लिए तैयार हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करूँगा, उसके बाद मैं अपनी एनर्जी इकट्ठा करूँगा और फिर जाके मैं आगे की अपनी यात्रा शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये सब जो इंडिकेशंस जब आप मार्केट की पकड़ने में सक्षम हो जाए कि मार्केट कब आपसे क्या बोल रहा है, वही एनालिसिस है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने आपके सामने दिख रहा है निफ्टी का, ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं तो आप ये देखिए कि क्या एक शानदार रैली आपको नज़र आई। यहाँ से बिल्कुल मार्केट 2000-2500 पॉइंट ऊपर चढ़ के, और ये हमने जो लास्ट पीक बनाया 20 तारीख को, वो था लगभग 20,000 का, 19,991 का। ठीक है, तो उस पीक बनाने के बाद अब देखिए क्या होता है। ये आपको एक 20 तारीख का कैंडल दिख रहा है, ये डेली कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट आपको इस कैंडल के हाई को कभी क्लोज नहीं कर पाया। इस मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि एक फॉर द टाइम बिंग आपको एक टॉप मिल चुका है, और यहाँ पे अब मार्केट जो है वो नई एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नए एक्सटर्नल फोर्सेस का वेट कर रहा है, चाहे वो यूएस मार्केट के इंडिकेशंस हो, हमारे अपने कंपनीज़ के रिजल्ट्स हो, कुछ नया फ्यूल चाहिए मार्केट को आगे बढ़ने के लिए। यहाँ से उसके बाद से आप देखिए, जो मार्केट ने 20th को हाई लगाया, उसके बाद एक 21st को जो हाई लगाया वो 20th के हाई के ही नीचे है, फिर उसके बाद जो 24th का हाई लगाया वो 21st के हाई से नीचे है, फिर आज का जो हाई है वो
24th के हाई के नीचे है, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी कमज़ोरी है, मार्केट थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में है, शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए। इन सब चीज़ों को मार्केट इंडिकेट कर रहा है। इसको एक बार अगर हम लोग अब देखिए, एक बार आप कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइंस, ये जो ट्रेंड लाइन इसमें डली हुई है मेरे चार्ट पे, ये आपको नई नहीं नज़र आएंगी। ये ट्रेंड लाइन आपको कल भी इसी तरह से डली हुई नज़र आ रही थी, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन के मौजूदगी में हमने मार्केट को आज कैसा परफॉर्म करेगा ये प्रिडिक्ट किया, और इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। हम अपनी एनालिसिस उसमें नहीं घुसाएंगे कि मार्केट कल कैसा बिहेव, मार्केट अब तो ये 3 दिन से गिर रहा है, अब ऊपर चला जाएगा या फिर और कितना गिरेगा, ये सब कभी ये सब अपनी एनालिसिस करना सही नहीं होता है, और ऐसे एनालिसिस करने से आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। आप ये जानने की कोशिश करिए कि मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। कल भी मैंने बताया था, ये देखिए, ये आपको 20th का हाई है, उसके बाद देखिए ये मार्केट ने ओपन किया 21st को, और लगातार ये हाई देखिए, फिर उसके बाद ये हाई देखिए, फिर उसके बाद ये हाई देखिए, फिर उसके बाद ये हाई देखिए, फिर ये आज का हाई देखिए। ये आपको अपने आप में इंडिकेट कर रहा है। देखिए, हर बार मार्केट धीरे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 21st को देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, एक हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है, एक ही कैंडल में कितना नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, मगर इस हाई को भी टच नहीं कर पाया, यहीं से वापस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे उसने हिम्मत करके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इस हाई को नहीं टच कर पाया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो ये लगातार जो एक लोअर हाइस की श्रृंखला चलती आ रही है, ये इंडिकेट मार्केट की थकान को करता है कि मार्केट थोड़ा थक चुका है, थोड़ा रिलैक्स करने के मूड में है। ऑन द सेम लॉजिक अभी भी हम वही व्यू रखेंगे कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगा। हाँ, मार्केट ये व्यू चेंज कब होगा, देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है आपको आज मार्केट की जो क्लोजिंग आपको मिली है 19676 के अराउंड में, ठीक है, 676 के अराउंड में जो आपको मार्केट की क्लोजिंग दिखी है। अब मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, आधे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे टाइम बिताए, तो इसमें क्या होगा कि मार्केट जब 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे टाइम बिताएगा तो हमारे आपके जैसे लोग नई पोजीशंस बनाएंगे। अब उसमें जब अगर बायर्स की पोजीशन ज़्यादा होगी तो ये बायर्स ही तो है मार्केट का फ्यूल, वही फ्यूल तो मार्केट खोज रहा है यहाँ से आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो अभी तक 21st से लेके अभी तक मार्केट में बायर्स ने उतना अपना पैसा नहीं झोंका, उतना दम नहीं लगाया कि मार्केट आगे जाए, बल्कि जितना लोग माल बेच रहे हैं उससे कम लोग माल खरीद रहे हैं। इसकी वजह से जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रहा है और जो डिमांड है वो कम हो रहा है, और यही जो इनबैलेंस है मार्केट को नीचे की तरफ ले आता है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि क्यों हम लोग सेल ऑन राइज के थ्योरी पे चल रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि मार्केट नीचे भी आ रहा है तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे। यहाँ भी देखिए मार्केट यहाँ तक आया और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर और नीचे आया, फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को फिर फेस करके नीचे आया। तो ये ट्रेंड लाइन की जो ट्रेडिंग हम लोग की स्ट्रेटजी है ये अभी कल के लिए भी फॉलो रहेगी। अगर सपोज़ मार्केट कल एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है, ये जो क्लोजिंग है इसको हम लोग एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं मानेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, मगर फिर भी इसको एक सिर्फ क्लोजिंग कर देने से पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ देर मार्केट ट्रेड करे तब मार्केट में दम दिखेगा, नई पोजीशंस में बायर्स आएंगे जिसके दम पे मार्केट आगे का सफ़र तय करेगा। सही है ना। तो अभी कल के लिए भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही रहेगी कि मार्केट कल भी अगर 20, 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर दिखे तो आपको सेल करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत के 15-20 मिनट का जो हाई है उसके एसएल के साथ आप मार्केट को सेल कर सकते हैं, और नीचे इसी ट्रेंड लाइन का आप टारगेट रख सकते हैं। छोटे टारगेट्स रखिए, देखिए ज़्यादा बड़ा टारगेट मत एक्सपेक्ट करिए, छोटे टारगेट्स एक्सपेक्ट करिए जब तक इस रेंज में मार्केट फंसा है। इस रेंज के ब्रेकआउट को हम कब मानेंगे, जब यहाँ इस
इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कुछ टाइम बिता दे और फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए तो हम मानेंगे, और एक क्लोजिंग एक पूरे दिन इसके ऊपर क्लोज करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग करें तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड का जो व्यू लेके चल रहे हैं उसको चेंज करके एक पॉजिटिव व्यू में बैठेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे का जो इसका सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट अगर थोड़ी देर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये और निगेटिव हो जाएगा मार्केट को, जो कि यहाँ से और नीचे तक का आपको डिप दिखा सकता है मार्केट का, ठीक है। जो हमने एक कल का लेवल बताया था 1900, 600, 600, देन 1900, 550, देन 1900, 500, ये 50-50 पॉइंट्स के टारगेट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। दोस्तों निफ्टी में टाटा मोटर्स का आज रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट अच्छा आया है, मगर टाटा मोटर्स इस एक्सपेक्टेशन में पहले भी रैली कर चुका है, तो कल एक बार देखना होगा कि टाटा मोटर्स भी किस तरह से बिहेव करता है। टाटा मोटर्स एक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो मार्केट पे अगर टाटा मोटर्स और रैली दिखाता है तो वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। अगर टाटा मोटर्स में ब्रेकडाउन आता है तो वो मार्केट को थोड़ा नीचे लाने का और काम करेगा। अब आइए अब एक बार हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सेल ऑन राइज, और आपको आज भी निफ्टी बैंक में सेल ऑन राइज वाला ही सिनारियो देखने को मिला है। इसमें तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम सा बना हुआ है। यहाँ पे आपने एक ज़बरदस्त रैली देखी, ये एक पीक बनाया 20 को, उसके बाद आप देखिए यहाँ भी एक लोअर हाई, फिर यहाँ भी एक लोअर हाई, ये भी आज के दिन भी एक लोअर हाई है। इसमें समझने में क्या दुविधा है कि मार्केट एक कमजोरी दिखा रहा है, क्यों आप कुछ अलग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गोली हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा या बहुत तेज़ी में गिर जाएगा। जिस दिन गिरेगा, गिरने से पहले मार्केट आपको इंडिकेशन देगा, उस जब तक आप अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे उस इंडिकेशन को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। और एनालिसिस बहुत सिंपल होती है, उसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस होता नहीं है। बस आपको अपने जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उस पर बिलीव होना चाहिए और उसी पे ट्रेड करिए। एक दिन में नहीं होगा मगर धीरे धीरे ज़रूर हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ शुरुआत तो एक दिन में नहीं होता है, मगर एक दिन तो ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कई सारी ट्रेंड लाइंस बना रखी है, ये भी चीज़ आपको कोई नई नहीं दिखेगी अगर आपने हमारी कल की, सॉरी ये तो हमने बैंक निफ्टी लगाना है। तो मैं क्या कर रहा था, अगर आप अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सब एक दिन में नहीं सीख सकते, मगर एक दिन से शुरुआत ज़रूर होती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क ज़्यादा आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए कंसोलिडेशन के बाद रैली, एक फ्लैग पैटर्न के बाद रैली, इन सब के बारे में हमने कल वाली वीडियो में बात किया था। उसके बाद ये एक पीक लगाया मार्केट ने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस रैली के बाद देखिए एक मार्केट ने पीक लगाया और पीक लगाने के बाद क्लोजिंग हाई से बहुत नीचे दिया। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि यहाँ मार्केट हाई गया था 46,370 तक, और वहाँ से मार्केट फिर आपको यहाँ पे आके इसमें क्लोजिंग दी 46,075 पे। तो ये एक दिखाता है कि ऊपर के लेवल पे बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए और सेलर्स यहाँ पे साफ हावी हो गए और क्लोजिंग जो है वो मार्केट में नीचे ले आके बैंक निफ्टी को क्लोज़ किया। अब इस हाई को देखिए और ये 24th की हाई को देखिए, 24th को हाई को देखिए, ये
20 का हाई है आपको 46,369.5 और 24 का हाई है आपको 46,191.5। देखिए कितने का डिफरेंस है। और फिर आप आज की हाई को देखिए, आज का हाई है 46,156.1। तो यहाँ से हम भले कल के मुकाबले थोड़ा ही नीचे बंद हुए हों, थोड़ा नीचे बंद तो बहुत नीचे हुए हैं, हाई उससे थोड़ा नीचे का है, बट क्लोजिंग देखिए हमने क्लोजिंग कितना नीचे किया है कल के क्लोजिंग से। तो ये धीरे धीरे एक बैंक निफ्टी भी थकान का अपना इंडिकेशन दे रहा है। आप एक लोअर हाइज की श्रृंखला लगातार बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। एक बार जब हम लोग 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी। यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आपको एक हाई लगाने के बाद ये देखिए एक ये हाई, फिर 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 एक ये हाई, धीरे धीरे लोअर हाइज लगाते आ रहा है। ये लोअर हाइज जो है वो इंडिकेट करता है कि आपका मार्केट थका हुआ है और मार्केट अब धीरे धीरे नीचे की दिशा में अग्रसर है। अब यहाँ पे आज के ये देखिए, इसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि मार्केट सेल ऑन राइज है। आज की अगर आप ओपनिंग देखिए तो मार्केट ओपन हुआ है 46,154.7 पे, और ये एक ही कैंडल में मार्केट ओपन से डायरेक्ट आ गया आपको कहाँ पे, इसने लो लगाया 45,982 का, 46,154 से 45,982, ये 150-200 पॉइंट का आपको गिरावट सिर्फ एक कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट्स में मार्केट ने अपने जो शुरुआती 150 पॉइंट है वो गवा के नीचे की तरफ क्लोजिंग किया। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट ओपन तो हुआ मगर इसके ऊपर टिक नहीं पाया, ये वापस अपने इस घर में आ गया। और उसके बाद पूरा दिन अगर आप देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आया। एक चीज़ अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट लगाऊँ तो इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे फिर नीचे आया। एक चीज़ आप इस पे गौर करिएगा, मार्केट देखिए कितना टाइम ले रहा है धीरे ऊपर जाने में, फिर इस रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अब ये देखिए जब नीचे जब आ रहा है तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है और कितने कम टाइम में ये नीचे आ जा रहा है। ये आपको दिखाता है कि कितना जोर लगाना पड़ रहा है मार्केट को, कितना प्रेशर ऑब्जर्व करना पड़ रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और कितनी जल्दी मार्केट फिर थक के नीचे की तरफ गिर रहा है। अब देखिए यहाँ भी फिर नीचे गिरा, फिर इसने कितनी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन में बहुत लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई, फिर मार्केट देखिए धीरे जोर लगा के यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन के जब ऊपर पे जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे इसको बायर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, इस लेवल को तोड़ के ये आगे की तरफ जाए, और अंत में मार्केट ने आके अपना क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के अंदर में ही कर दिया है। तो मार्केट अभी पिछले 2-3 दिन से रेंज बाउंड चल रहा है। मार्केट को नए फ्यूल की ज़रूरत है, नए बायर्स की ज़रूरत है, और जब तक वो बायर्स नहीं मिल रहे रिकमेंडेशन ऐसी ही रहेगी कि इस जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसके अंदर आपको लगातार पिछले 3 दिन से मार्केट घूम रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें। कोई भी एक बड़ी मूवमेंट आपको नीचे 45,620 के नीचे ही नज़र आएगी, या फिर ऊपर आपको बड़ी मूवमेंट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर हाँ, अगर 45,620 के आसपास मार्केट खुल के नीचे और इस 500 के आसपास तक ये थोड़ा सा टाइम बिता के अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक फास्ट मूवमेंट नज़र आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट को नीचे जाने में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है। तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण मार्केट नीचे तेज़ी से गिरेगा, ना कि ऊपर तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ एक आध रिजल्ट्स अगर बहुत ही अच्छे आ जाए, कुछ स्टॉक्स रिलायंस इस तरह से सपोर्ट कर दे, इन्फोसिस टीसीएस कुछ अच्छा कर दे, तो मार्केट एक ऊपर के दिशा का सफ़र अपना शुरू करेगा।
होपफुल हूँ कि ये जो भी हम लोगों ने अभी बातें की हैं, ये भी एनालाइज किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कुछ सजेशन है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।